म्यूचुअल फंड सही है, ये हर बार हम यही बात सुनते हैं और हमको चाहे टीवी की एडवर्टाइजमेंट हो या फिर कहीं भी हम देखते हैं तो म्यूचुअल फंड सही हमारे पास सामने आता है। बट आप इस पिक्चर को देखो, ये 200 करोड़ का फ्रंट रनिंग स्कैम चलाया है किसी तो फंड मैनेजर ने एक्सिस बैंक के। 2024 में ये खबर आई थी, एफआईआर हुआ था और अभी 2025 में सेबी ने मैसिव क्रैकडाउन किया है और इनको बैन करने का भी काम किया है। तो अभी म्यूचुअल फंड सही है, ये ठीक है, बट क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? पहली बात। दूसरी बात, क्या आप उनके प्रीमियम क्लाइंट हो? क्या वो आपके लिए काम कर रहे हैं? क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि म्यूचुअल फंड्स ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां पर उनको नहीं करना चाहिए, जैसे कि आईपीओ, जहां पर प्रमोटर्स को एग्जिट की जरूरत होती है, म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट कर देते हैं आपका पैसा। दूसरी बात, बहुत सारे ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में जहां पर प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं या दूसरे एफआईआईज एग्जिट कर रहे हैं, ऐसी जगह म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। और मार्केट में भी आपने देखा होगा, बहुत बार ये लोग बोलते हैं कि प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं बट डीआईआईज पैसा बढ़ा रहे हैं। डीआईआईज कौन है? वो यही म्यूचुअल फंड्स ही है। तो वो ऐसा क्यों करते हैं जब प्रमोटर ही एग्जिट कर रहा है तो, या एफआईआई एग्जिट कर रहा है तो? अब ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? पहला रीजन तो है कि उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस है पैसे का, राइट। जो पैसा आप एसआईपी में डाल रहे हो, 20,000 50,000 हो के 100 करोड़ 200 करोड़ हो रहा है और उनके पास अनलिमिटेड एक्सेस है, उनको पैसा कहीं ना कहीं तो लगाना है तो वो लगा देते हैं। बट वो ऐसा करते क्यों है? इस चीज में आंसर छुपा हुआ है कि आपको म्यूचुअल फंड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उनके प्रीमियम क्लाइंट नहीं हो, क्योंकि आप उनको दे रहे हो 20,000 रुपए की एसआईपी पे 200 रुपए भी नहीं, जो कि आपका 1% का एक्सपेंस रेशियो है। आप उनके प्रीमियम क्लाइंट हैं, वो लोग जो प्रमोटर्स हैं, जो एफआईआईज हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हैं, आईपीओ निकाल रहे हैं, वो उनके प्रीमियम क्लाइंट हैं। तो रादर देन आस्किंग कि क्या म्यूचुअल फंड सही है या नहीं, आप ये देखो कि आप उनके पिरामिड में कहाँ आते हो। अगर आप उनके पिरामिड के बॉटम में आते हो तो ऑब्वियसली ऑल द शिट इज गोइंग टू गेट डम्प्ड ऑन यू ओनली, नो। अभी इसमें इशू क्या है? ज्यादातर इंडिया में जो लोग हैं, मैं भी बहुत लोगों से मिलता जुलता हूँ, और मोस्टली पीपल आर लुकिंग फॉर फ्री टिप्स, चीप एडवाइस, और मोस्टली पीपल आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ फ्री लोडिंग, राइट। एंड यही सबसे पहले लोग यही होते हैं जो इस काइंड ऑफ ट्रैप में घुसते हैं। तो म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, इस बात से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप उनके पिरामिड में कहां पर आते हो, राइट। तो अगर आपका कैपिटल अच्छा है, 20 लाख 40 लाख 50 लाख का कैपिटल है, तो रादर देन गोइंग फॉर somebody's चीप सर्विसेज, गो फॉर समवन else's प्रीमियम सर्विसेज, राइट। अगर आप छोटे से छोटे एडवाइजर की भी सलाह ले रहे हो, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, कोई छोटे एडवाइजर की भी आप सलाह ले रहे हो लेकिन उसकी सबसे प्रीमियम सर्विस में ले रहे हो, तो आपको चीप भी पड़ेगा म्यूचुअल फंड से। ना सिर्फ चीप पड़ेगा, जबकि बल्कि आपको सही एडवाइस मिलेगा, जो सही इंटेंट एडवाइस मिलेगा, यू नो, वट एवर एडवाइस यू विल बी गेटिंग, इट विल बी विद द राइट इंटेंट। स्टॉक मार्केट में पैसा बनेगा नहीं बनेगा, ये तो स्टॉक मार्केट जानता है या भगवान जानता है। बट राइट इंटेंट से एडवाइस मिलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा यूएसपी है स्टॉक मार्केट में। एंड अगर आप किसी के बॉटम सर्विसेज में आते हो तो वहां आपको राइट इंटेंट का एडवाइस मिलना मेरे हिसाब से बहुत कठिन है, और ये म्यूचुअल फंड्स ने बार बार प्रूव करके दिखाया है। चाहे म्यूचुअल फंड्स ने जब जोमेटो का 100 का प्राइस टू अर्निंग था और 25 का प्राइस टू बुक था, तब इन्वेस्ट करने वाली बात हो, या दूसरे स्टॉक्स में जो न्यू जेन टेक कंपनीज आई थी जिन उनमें प्रमोटर्स को एग्जिट दिलाने की बात हो, या फिर नई नई जो ओवर वैल्यूड कंपनीज आती रहती हैं जहां पर प्रमोटर्स एग्जिट करते हैं, डीआई एफआईआईज एग्जिट करते हैं, वहां पर एग्जिट एंट्री लेने की बात हो, यहाँ पर बार बार म्यूचुअल फंड्स ने इस चीज को ये प्रूव किया है, यू नो, कि कहीं ना कहीं उनके जो इंटेंट है या उनके जो गोल्स हैं वो उन्हीं के क्लाइंट्स के गोल्स से नहीं मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थोड़ा इस बारे में आप सोचो और दूसरों के साथ शेयर करो जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच।